राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए आज की वीडियो, प्रतिदिन की पूजा कैसे करें, कौन सा मंत्र बोलें, कौन सी आरती करें, क्या सभी देवी देवताओं की आरती करना जरूरी है या एक ही भगवान की आरती करें, और भोग लगाने की सही विधि क्या है, भोग सभी भगवान जी को अलग अलग लगाना जरूरी है, क्या एक ही भगवान जी को भोग लगाना है, तो इसी के बारे में होने वाली है। तो देखिए यहाँ पे मेरे लाला सोए हैं, इनको मैं जगा लूँगी और घंटी बजा के मैं राधा रानी का नाम सुना के अपने लाला को जगा लूँगी और उनको मैं जल और बाल भोग का भोग लगा दूँगी। यहाँ पे दूध का भी भोग लगा दूँगी और फिर थोड़ी देर में मैं लाला का स्नान कराती हूँ। तो देखिए कई लोगों को क्या होता है ना, कन्फ्यूजन होता है कि हम जैसे नई नई भक्ति में आए हैं, पूजा करना शुरू किया है, तो मंदिर में तो सभी देवी देवता भगवान विराजमान रहते हैं, तो सभी की आरती करें या एक ही भगवान जी की आरती करें, इसलिए वो परेशान रहते हैं। तो देखिए अगर आप ना मंदिर में सभी भगवान जी विराजमान भी हैं, तो आप सिर्फ एक ही भगवान जी की पूजा पाठ करोगे, उन्हीं को भोग लगाओगे। और लोग सोचते हैं कि और भगवान जी कहीं नाराज ना हो जाए, रुष्ट ना हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको प्रतिदिन की पूजा में 2 आरती करना जरूरी होता है। सर्वप्रथम तो गणेश जी की आरती करना विशेष है मंदिर में, सुबह शाम की आरती में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करना भी जरूरी है और उन्हीं की आरती करना भी जरूरी है। और मंदिर में अगर आप कोई भी भगवान विराजमान करते हैं, गणेश जी की स्थापना तो जरूरी होनी चाहिए हर किसी के मंदिर में, और सर्वप्रथम उन्हीं का स्नान होना चाहिए, उनकी ही आरती होनी चाहिए। और फिर आप दूसरा ये देख लें कि आप किस भगवान को ज़्यादा मानते हो, आपके कौन से आराध्य हैं, इष्ट देव हैं, और तो आप उनकी फिर आरती कर सकते हैं। अगर आप गणेश जी ही आपके आराध्य हैं, तो सिर्फ आप एक ही आरती करोगे गणेश जी की ही, उन्हीं को भोग भी लगाओगे। अगर आपके जैसे राधा कृष्णा हैं आराध्य, या शिव पार्वती जी हैं, या दुर्गा मैया हैं, तो आप उनको भोग लगाएं और उनकी आरती करें। सर्वप्रथम आप गणेश जी की आरती करेंगे। अगर आपके आराध्य दुर्गा मैया हैं, तो आप दुर्गा मैया की आरती करेंगे। अगर कृष्ण भगवान जी हैं, तो आप यहाँ पे कृष्ण भगवान जी की आरती करेंगे गणेश जी की आरती के बाद। अगर शिव जी हैं आपके आराध्य इष्ट देव, तो आप शिव जी की आरती करें। ऐसा नहीं है कि शिव जी की भी आरती करनी है और कृष्ण भगवान जी की भी और दुर्गा मैया की भी, क्योंकि इतना समय होता नहीं है किसी के पास भी। तो आप ये समझ लें कि हमारे आराध्य कौन है, हम ज़्यादा प्रेम किसको करते हैं और हम ज़्यादा किसको मानते हैं। आरती की तो बात ये हो गई। आप मंत्र सभी का कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र छोटे होते हैं। आप जैसे उनको स्नान कराते हैं ना, आप उस समय सारे भगवान जी जो भी विराजमान हैं, आप उनके मंत्र जप सकते हैं। और फिर दूसरा भोग लगाने का क्या होता है ना, जैसे आप घर में कृष्ण भगवान जी को, राधा रानी को मानते हैं, तो आप सिर्फ उन्हीं को भोग लगाएं। ये नहीं है कि आप शिव जी को भी भोग लगा रहे हैं और दुर्गा मैया को भी भोग लगा रहे हैं, गणेश जी को भी भोग लगा रहे हैं, अलग अलग। उतने ही आपने लोटे पानी रखे, उतने ही प्लेट भोग के लग रखे हैं आपने, ऐसा आपने नहीं करना है। अगर आप कृष्ण भगवान जी को भोग लगा रहे हैं ना, वो सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है। आप ये समझ लें, जैसे एक पेड़ है ना, तो पेड़ के जड़ में अगर हम पानी डालते हैं, तो पत्तियों में डालने की ज़रूरत नहीं होती है, टहनी में वो खुद ही चले जाता है। तो आप एक इष्ट देव को माने, एक आराध्य बनाएं अपना, चाहे आप कृष्ण भगवान जी को, चाहे शिव जी को, चाहे दुर्गा मैया को, तो सिर्फ उन्हीं को भोग लगाएं और उन्हीं की आरती करें। और गणेश जी की आरती करना ज़रूरी है। तो आप ऐसे भी समझ लें, जैसे एक लड़की शादी करने के बाद ससुराल जाती है ना, तो प्रेम तो सिर्फ अपने पति को करती है, लेकिन सासू माँ को, ससुर जी को, देवर, ननद, जिठानी, देवरानी, जेठ, देवर, ये सभी को प्रेम करती है ना वो। तो किस लिए? अपने पति के लिए, क्योंकि उसका प्रेम कौन है? पति। पति के ही वो सास ससुर को, ननद, देवर को, सभी को प्रेम करती है। तो उसी हिसाब से आप एक भगवान जी को प्रेम करें, उन्हीं की पूजा करें, उन्हीं की आरती गाएं, उन्हीं का मंत्र जपें, और सारे देवी देवता वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके समझ में आया होगा मेरा तरीका। तो
आप इस सरल तरीके से भी पूजा कर सकते हैं और मन में किसी प्रकार का आप भ्रम ना पालें कि हम इनकी आरती कर रहे हैं तो कहीं ये देवी देवता हमारे रुष्ट ना हो जाए, कहीं हम इनको भोग लगा रहे हैं तो और भगवान जी नाराज ना हो जाए। ये भ्रम आपको नहीं पालना है। तो इस तरीके आप पूजा कर सकते हैं। यही पूजा स्वीकार भी होती है। अगर आप ब्रह्म पूजा करोगे ना, कोई भी मतलब ये गलती हो गई हमसे, हमने ये कर दिया, ये गलती तो नहीं हो रही है, तो ऐसी पूजा क्या होती है, स्वीकार नहीं होती है। आप पूजा करें और सब भगवान जी पर छोड़ दें, तो ऐसी पूजा को भगवान जी स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा हो गई है। मैं तो बहुत सरल तरीके से पूजा करती हूँ, मैं कोई भ्रम नहीं पालती हूँ। जो लड्डू गोपाल जी कराते हैं मैं वही करती हूँ, क्योंकि उनकी इच्छा के विरुद्ध पत्ता तक नहीं हिलता है, कहते हैं ना, तो सही कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए देखिए फलों का भोग लगा दिया और यहाँ पे हलवा का भोग लगा दूंगी मैं। तो लड्डू गोपाल जी भोग लगाएंगे, फिर दिन का मैं प्रसादी बाद में बनाती हूँ, जैसे कि दाल रोटी चावल जो भी घर में बनता है। तो राधे राधे दोस्तों, यही थी छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बताना मेरा तरीका आपको कैसा लगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।